ओम शांति। आज बाबा के 2 नवंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। एक नज़र कल के अव्यक्त महावाक्यों पर। बाबा ने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर को देखा और उसमें 2 विशेषताओं पर विशेष रूप से कहा कि संतुष्टता और प्रसन्नता ये आपकी चमक है। संतुष्टता और प्रसन्नता के द्वारा आप अपनी चमक से रूहानी सेवा करते हो। कोई भी तस्वीर की 2 विशेषताएं होती हैं, नैन और मुस्कुराहट। आपके नैनों में सबके प्रति रहमदिल, परोपकार होना चाहिए। आपकी मुस्कुराहट से दूसरों को जियदान मिलता है। साथ साथ जो फाइनल टचिंग बाबा ने बताई संपूर्णता की, उसमें उपराम और नष्टो मोहा, परोपकारी वृत्ति वो विशेष चाहिए जैसे ब्रह्मा बाप में थी। इसके साथ बाबा ने हमें इस बगिया का खुशबूदार फूल कहा कि सभी को आपने अपने ज्ञान, गुण और शक्तियों की खुशबू का अनुभव कराना है, क्योंकि आप अविनाशी बगीचे के गुलाब हो और स्वयं भगवान ने आपको सींचा है। आप बाबा के सिक्के लदे बच्चे हो। न्यारे प्यारे बनने की विशेषता से आप प्रवृत्ति में रहते हुए भी सदा उपराम रहेंगे, सदा आनंदित रहेंगे। ये बहुत अच्छा गुण है, न्यारा और प्यारा। पहले देह से, संबंधों से न्यारा होना है, तभी हम प्रभु के प्यारे बन सकते हैं। और तंदुरुस्ती का आधार दुआएं, जिसको हमें हमेशा बढ़ाते जाना है। सेवा करेंगे तो दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। आज बाबा के महावाक्यों में बाबा ने विशेष रूप से कहा कि परिस्थितियों का आना भी गुड लक है। परिस्थितियों में घबराना नहीं, क्योंकि ये परिस्थितियां आपको मजबूत बनाती हैं। फिर बाबा ने संगम युग का महत्व बताया कि संगम युग पर क्या क्या होता है। अब हम सुनते हैं बाबा की बात, बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल नई बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देवपद पाना है। पुरुषार्थ करके उत्तम देवपद को प्राप्त करना है। कुछ न सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदा याद रहती है? जो बाबा के सर्विसेबल बच्चे हैं, उनकी बुद्धि में कौन सी बात याद रहती है? उन्हें याद रहता है धन दिए धन ना खुटे। इसलिए वो रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते रहते हैं, थकते नहीं हैं। लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता। खुद में कोई अवगुण है तो सेवा करने का उमंग नहीं आ सकता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते परम पिता रोज़ रोज़ समझाते हैं। जैसे रोज़ रोज़ टीचर पढ़ाते हैं, बाप सिर्फ शिक्षा देंगे, संभालते रहेंगे, क्योंकि बाप के तो घर में ही बच्चे रहते हैं, माँ बाप साथ रहते हैं। यहाँ तो ये वंडरफुल बात है, रूहानी बाप के पास तुम रहते हो। एक तो रूहानी बाप के पास मूल वतन में रहते हो। हमारा घर परम धाम है, उसी को मूल वतन कहते हैं। एक तो बाबा कहते हैं आप वहाँ रहते हो। फिर कल्प में एक बार बाबा आते हैं, 5-4 वर्ष में एक बार बाबा आते हैं, बच्चों को वर्षा देने व पावन बनाने व सुख शांति देने। क्यों आते हैं बाबा? वर्षा देने, पावन बनाने, सुख शांति देने। तो जरूर नीचे आकर रहते होंगे। इसमें मनुष्यों का मुझारा है, गायन भी है, साधारण तन में प्रवेश करते हैं। अब साधारण तन कहाँ से उड़ के तो नहीं आता, जरूर मनुष्य के तन में आते हैं। सो भी बताते हैं कि मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। तुम बच्चे भी अब समझते हो, बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। जरूर हम लायक नहीं हैं, पतित बन गए। सब कहते हैं पतित पावन आओ, आके हम पतितों को पावन बनाओ।
बाबा कहते मुझे कल्प कल्प पतितों को पावन बनाने की ड्यूटी मिली हुई है। शिव बाबा को ड्यूटी मिली हुई है कल्प कल्प आकर पतितों को पावन बनाने की। हे बच्चों, अब इस पतित दुनिया को पावन बनाना है। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन कहेंगे। गोया पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आए हैं। कलयुग को तो कोई भी नई दुनिया नहीं कहेंगे, ये समझने की बात है। कलयुग है पुरानी दुनिया। बाबा भी आएंगे जरूर पुराने और नए के संगम पर। जब कहीं भी तुम समझाते हो तो बोलो ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। ध्यान से समझेंगे संगम युग का महत्व। ये पुरुषों से उत्तम बनने का, मनुष्य से देवता बनने का युग है। बाबा आया हुआ है। सारी दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि पुरुषोत्तम संगम युग है। जरूर तुम संगम युग पर हो तभी तो समझाते हो। मुख्य बात है संगम युग की, तो पॉइंट्स भी बहुत ज़रूरी हैं। जो बात कोई नहीं जानते वो समझानी पड़े। इसलिए बाबा ने कहा था ये ज़रूर लिखना है कि अब पुरुषोत्तम संगम युग है। नए युग अर्थात सतयुग के चित्र भी हैं। मनुष्य कैसे समझें कि लक्ष्मी नारायण सतयुगी नई दुनिया के मालिक हैं। उनके ऊपर अक्षर जरूर चाहिए पुरुषोत्तम संगम युग, ये ज़रूर लिखना है क्योंकि मुख्य बात है। मनुष्य समझते कलयुग में बहुत वर्ष पड़े हैं, घोर अंधियारे में। कई तो सोचते हैं हजारों वर्ष पड़े हैं, ये घोर अंधियारा है। तो समझाना पड़े नई दुनिया के मालिक ये श्री लक्ष्मी नारायण है। ये है पूरी निशानी। तुम कहते हो इस राज्य की स्थापना हो रही है। गीत भी है नवयुग आया, अज्ञान नींद से जागो। ये अब तुम जानते हो कि संगम युग है, इसको नवयुग नहीं कहेंगे। संगम को संगम युग ही कहा जाता है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन होती है। मनुष्य से देवता बन रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। देवताओं में भी उत्तम पद श्री लक्ष्मी नारायण का है। ये भी है मनुष्य, लेकिन इनमें दैवी गुण है। श्री लक्ष्मी नारायण ये जो हमारा एम ऑब्जेक्ट है, बाबा कहते हैं ये भी मनुष्य हैं, पर इनके अंदर दिव्य गुण है, इसलिए इनको देवी देवता कहा जाता। सबसे उत्तम गुण है पवित्रता का, तभी मनुष्य देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। ये सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण उनको होंगी जो सर्विस करते होंगे। कहा जाता धन दिए धन ना खुटे। ये ज्ञान धन की बात है कि अगर आप इसे बांटते जाएंगे तो ये कभी भी खुटेगा नहीं। बहुत समझानी मिलती रहती। नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु कोई में धारणा अच्छी होती है, कोई में नहीं होती है। जिनमें अवगुण है वो तो सेंटर नहीं संभाल सकते। कईयों में ऐसे अवगुण होते हैं, बाबा कहते हैं वो फिर सेंटर नहीं संभाल सकते। बाबा बच्चों को समझाते, प्रदर्शनी में भी सीधे सीधे अक्षर देने चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग तो मुख्य समझाना चाहिए। इस संगम पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जब ये धर्म था तो अन्य कोई धर्म नहीं था। हम सब जानते हैं जब सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो अन्य कोई भी नहीं था। अभी तुम बच्चे राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हो, अगर कोई डिटेल में नहीं समझा सकते तो उन्हें एक बात बोलो, परम पिता परमात्मा सबका बाप है। वो कहते हैं मुझे याद करो। हम सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, मेरे पास चले आएंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करेंगे तो आप मेरे पास परम धाम में आ जाएंगे। कितना सहज है। सिर्फ मुझे याद करो, 84 के चक्र को याद करो। जो धारणा करेगा वो चक्रवर्ती राजा बनेगा। ये मैसेज सब धर्म वालों के लिए है। घर तो सबको जाना है, भले कोई किसी धर्म का हो, जाति का हो, सबके लिए है। हम भी घर का ही रास्ता बताते। पादरी आदि कोई भी हो, तुम उनको बाबा का संदेश दे सकते हो। तुम्हें खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अन्य धर्म की आत्माओं को भी संदेश देना है, क्योंकि ये भगवानुवाच है। अगर आप ये सेवा करेंगे तो बहुत खुशी रहेगी। परम पिता परमात्मा कहते माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सबको ये याद कराओ। बाप का पैगाम सुनाना ही नंबर 1 सर्विस है। नंबर 1 सेवा क्या है कि किसी को भी आप परमात्मा का पैगाम दें। वो कौन है, कैसा है, सबसे अच्छी सेवा है किसी भी आत्मा का संबंध परमात्मा से जुड़ा देना।
गीता का युग भी अब है। बाबा आए हैं, इसलिए वो चित्र शुरू में रखना चाहिए। जो समझते हम बाबा का पैगाम दे सकते हैं, उन्हें तैयार रहना चाहिए। जो बच्चे होशियार हैं, समझते हम संदेश दे सकते हैं, बाबा का पैगाम दे सकते हैं, चाहे शिव संदेश के पैम्फलेट्स बांटकर, छोटी छोटी बुकलेट्स बांटकर, उनको तैयार रहना चाहिए। दिल में आना चाहिए हम भी अंधों की लाठी बने, मतलब सहारा बने, बेसहारों का सहारा बने। ये पैगाम कोई को भी दे सकते हो। बीके का नाम सुनकर डरते हैं, बोलो हम सिर्फ बाबा का पैगाम देते हैं। बीके माना ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ये नाम सुन के भी डरते हैं। अभी तो फिर भी बहुत परिवर्तन है, लोग बहुत प्यार से मिलते हैं। लेकिन प्रारंभिक काल में जब ज्ञान की शुरुआत हुई सिंध हैदराबाद से, तो लोग भयभीत हो जाते थे, सोचते थे कुछ मांगने आए हैं। परम पिता परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो, ये किसी की ग्लानि नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, मैं ऊंच ते ऊंच पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से क्या होगा? बाबा को क्यों याद करना है? क्योंकि उससे विकर्म विनाश होंगे। ये नोट करो, ये बहुत काम की चीज़ है। हाथ पर बाहाँ पर अक्षर लिखाते हैं ना, यहाँ पे लिखवा लेते हैं ना, कोई कोई नाम लिखवाते हैं। बाबा कहते जैसे वहाँ हाथ बाहाँ पे नाम लिखवा लेते हैं, याद करते हैं, ये भी लिख दो। इतना सिर्फ बताया तो भी रहमदिल कल्याणकारी बनो, किसी को कल्याणकारी बने। अगर आप किसी को कहते हो शिव बाबा याद है, तो ये भी आपने सामने वाले का कल्याण सोचा। परमात्मा की याद में रहना और उनको याद दिलाना, ये पुण्य है, ये रहमदिल आत्मा की निशानी है, कल्याणकारी की निशानी है। अपने से प्रण करना चाहिए, सर्विस जरूर करनी है। खुद से प्रण करेंगे, कौन सा करेंगे? हमें सेवा जरूर करनी है, फिर आदत पड़ जाएगी। आप में से भी किस किस को शौक़ है सेवा करने का, ज़रूर लिखिए। अगर हम बहुत अधिक कहीं आ जा नहीं सकते, चलो फ़ोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा, पैम्फलेट्स बांटकर ऐसे भी बाबा का संदेश दे सकते हैं। यहाँ भी तुम समझा सकते हो, चित्र दे सकते हो। ये है पैगाम देने की चीज़। लाखों बन जाएंगे। घर घर में जाके पैगाम देना है। पैसा कोई दे ना दे, बोलो बाबा तो गरीब निवाज है, हमारा फ़र्ज़ है घर घर में पैगाम देना। आप साहित्य बांटेंगे, पैम्फलेट्स बांटेंगे, खर्चा तो होगा। बाबा कहते कोई बात नहीं, सेवाओं में अगर धन खर्च भी होता है, अगर किसी का जीवन सुखी बनता है, तो आप बच्चों को इसमें तैयार रहना चाहिए। चित्र तो लाखों बन सकते हैं। आपका काम है सबको पैगाम देना। ये बाप दादा, इनसे वर्षा मिलता है। 84 जन्म ये लेंगे, इनका ये अंतिम जन्म है। हम ब्राह्मण हैं, सो फिर देवता बनेंगे। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम क्या बनेंगे? देवता। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है। प्रजापिता ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा, जरूर ब्राह्मण वंशावली भी होंगी। ब्रह्मा सो विष्णु, देवता, ब्राह्मण है चोटी। वही देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। कोई ज़रूर निकलेंगे जो तुम्हारी बातों को समझेंगे। जो इस समय ब्राह्मण है, माना बाबा के बच्चे बनते हैं, वो इस सतयुग में जाके क्या बनेंगे? देवी देवताएं। फिर त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य, कलयुग में शूद्र, फिर ब्राह्मण। ऐसे वर्णों का चक्र चलता रहता है। पुरुष भी सर्विस कर सकते हैं। सवेरे उठ के मनुष्य जब दुकान खोलते हैं, कहते सुबह का साईं बेड़ा बनने लाई। तुम भी सवेरे सवेरे जाके बाबा का पैगाम सुनाओ, बोलो तुम्हारा ये धंधा बहुत अच्छा होगा। तुम साईं को याद करो तो 21 जन्म का वर्षा मिलेगा। बाबा कहते सुबह सुबह बाबा को याद करके अपने धंधे की शुरुआत करो, तो आपका धंधा भी अच्छा चलेगा, 21 जन्म का वर्षा मिलेगा। अमृत वेले का टाइम अच्छा होता है। आजकल कारखानों में माताएं भी बैठ काम करती हैं। ये बैज भी बनाना बहुत सहज है। तुम बच्चों को रात दिन सेवा में लग जाना है। बाबा ने कहा दिन रात सेवा में लग जाना है, नींद हराम कर देनी चाहिए। बाप का परिचय मिलने से मनुष्य धन के बन जाते हैं। तुम किसी को भी पैगाम दे सकते हो। तुम्हारा ज्ञान बहुत ऊंचा है, ये सबके लिए है, सबको बांटना है, देना है। बोलो हम तो एक को याद करते हैं। क्राइस्ट की आत्मा भी उनका बच्चा थी, आत्माएं सब उनके बच्चे हैं। वही गॉड फादर कहते हैं। और कोई भी देहधारी को मत याद करो, अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे, मेरे पास आ जाएंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं घर जाने के लिए, जाता कोई भी नहीं। देखा जाता बच्चे बहुत ठंडे हैं,
इतनी मेहनत नहीं पहुंचती, बहाने करते रहते हैं। बहाने का बच्चों को जितनी करनी चाहिए सेवा करते नहीं, बहाने करते रहते हैं। इसमें बहुत सहन भी करना पड़ता है। धर्म संस्थापक को कितना सहन करना पड़ता। क्राइस्ट के लिए कहते हैं उसको क्रॉस पे चढ़ाया। तुम्हारा काम है सबको संदेश देना, उसके लिए बाबा युक्तियाँ बताते हैं। जब हम सेवा करते हैं तो कोई कोई चैलेंजेस आते हैं। जैसे आप तो शुभ भावना से किसी को सुना रहे हैं, कोई सामने से अपोज भी कर सकता है, आपका उपहास भी उड़ा सकता है, आपको फ्री बंदा भी कह सकता है कि आप तो फ्री घूमते रहते हैं, आप तो टाइम वेस्ट करते रहते हैं, क्या ज़रूरत है लोगों को सुनाने की, आदि आदि बहुत सारी बातें लोग करते हैं। बाबा कहते हैं इनमें सहनशील बनना होता है, क्योंकि हमें तो भगवान ने आदेश दिया है ना कि संदेश देना है। तो उसमें जो भी सामने चुनौतियाँ आए उनका सामना करना है। लोग उपहास करेंगे, आपकी बातों को यहाँ वहाँ फैलाएंगे, कभी आपको देख करके फेस इंप्रेशन चेंज कर लेंगे। बाबा कहते तुम बच्चों को तो सहनशील बनना है। बाबा युक्तियाँ बताते, कोई सर्विस नहीं करते तो बाबा समझते हैं कि धारणा नहीं है। बाबा राय देते कैसे पैगाम दो। ट्रेन में भी तुम पैगाम देते हो। जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं, ट्रेन में जाते तो खाली होते हैं, लोग भी खाली बैठे होते हैं, तो वहाँ संदेश दे सकते हैं। जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं, कोई शांति धाम में भी जाएंगे ना, रास्ता तो तुम ही बता सकते हो। तुम ब्राह्मणों को ही जाना चाहिए, है बहुत सहज। ब्राह्मणों को कहीं तो रखेंगे ना। ब्राह्मण देवता, क्षत्रिय, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ज़रूर ब्राह्मण है। तुम ब्राह्मण ऊंचे से ऊंचे हो, वो ब्राह्मण कुख वंशावली हैं। ध्यान से समझेंगे, एक है मुख्य वंशावली, दूसरे हैं कुख वंशावली। जो जन्म से ब्राह्मण हैं वो कुख वंशावली। हम सब ने ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुना, शिव बाबा पे निश्चय हुआ, तो हम मुख्य वंशावली हैं। ब्राह्मण जरूर चाहिए, नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कहाँ गए। ब्राह्मणों को तुम बैठ समझाओ तो वो झट समझ जाएंगे। बोलो तुम भी ब्राह्मण हो, हम भी अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। अब बताओ तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन। ब्रह्मा के सिवाय कोई नाम ही नहीं लेंगे। तुम ट्रायल करके देखो, ब्राह्मणों के भी बहुत बड़े बड़े कुल होते हैं, उनके भी बहुत बड़े बड़े कुल होते हैं। अब बाबा कहते कि तुम उन ब्राह्मणों को भी समझाओ, ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया। तुम्हें मालूम है सच्चे ब्राह्मण कौन है। तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। यात्राओं पर भगत जाते हैं, ये चित्र बहुत अच्छा है श्री लक्ष्मी नारायण का। हम अपने घर में, अपने रूम में श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र ज़रूर लगाएं, क्योंकि हमारा एम ऑब्जेक्ट है। इन्हें देखकर याद करें, ये मेरा ही चित्र है, मुझे ऐसा बनना ही है, इन जैसे दिव्य गुणों को लाना है। इनकी पूजा करने से ऐसा नहीं बनेंगे, लेकिन इनके गुणों की कॉपी करने से, अपने जीवन में लाने से बनेंगे। ऐसे से तुम नौकरों, भीलनियों आदि को भी समझा सकते हो, जो भी आपके घर में आपकी हेल्प करते हैं, आपके सेवा साथी हैं घर में। बाबा कहते हैं उनकी भी आप सेवा कर सकते हो, भीलनियों को भी समझा सकते हो। तुम्हारे बगैर कोई है नहीं जो उनको सुनाए। बाबा ने एक बार कहा था, जिनसे आप सब्जी लेते हो, अनाज लेते हो, दूध लेते हो, बाबा कहते कोई भी है, आपके सिवाय उनका कोई भी नहीं है। आपने उनका कल्याण करना है, बहुत रहमदिल बनना है। बोलो तुम भी पावन बन, पावन दुनिया में जा सकते हो। यहाँ तक कि जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनका भी कल्याण करना है। बाबा कहते चाहे कोई किसी धर्म का, जाति का हो, या किसी के कार्य आपको दिखने में लगते हैं बहुत सिंपल हैं, लेकिन उनका कल्याण कौन करेगा। अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो। शौक बहुत होना चाहिए, किसी को भी रास्ता बताने का शौक होना चाहिए। जो खुद याद करते होंगे वही दूसरों को याद कराएंगे ना। बाप तो नहीं जाके बात करेंगे, ये तुम बच्चों का काम है। गरीबों का भी कल्याण करना है, बेचारे बहुत सुखी हो जाएंगे। थोड़ा याद करने से प्रजा में आ जाएंगे, वो भी अच्छा है। ये धर्म बहुत सुख देने वाला है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा आवाज़ जोर से निकलेगा, सबको पैगाम देते रहो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम मीठे मीठे बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली हो। बाबा कहते हैं आप बच्चों में उमंग आना चाहिए कि कोई भी मिला उसको खाली नहीं भेजना, बाबा का संदेश देना है। आप बहुत भाग्यशाली हो। जबकि महिमा सुनते हो तो समझते हो, फिर भी कोई बात की फिक्रात आदि क्यों रखनी चाहिए। ये गुप्त ज्ञान है, गुप्त खुशी है। कोई भी बाबा कहते हैं आपको फिक्र नहीं करना, ये गुप्त ज्ञान है, गुप्त खुशी है। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, तुम्हें अननोन वॉरियर्स कहेंगे।
और कोई अननोन वॉरियर्स हो नहीं सकते। तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। आप गुप्त योद्धा हो, माया के साथ युद्ध करने वाले। आप जैसा गुप्त कोई हो नहीं सकता। दिल लेने वाले का परिवार है ना, महावीर महावीरनिया और उसकी औलाद, ये पूरा तीर्थ है। माउंट आबू पूरा तीर्थ है। यहाँ आदिदेव, प्रजापिता ब्रह्मा, आदि देवी, जगदम्बा सरस्वती और आप बच्चे सब हैं। बाबा कहते काशी से भी ऊंची जगह हुई। बाबा कहते हैं ये जगह बहुत ऊंची है। आबू तीर्थ सबसे बड़ा तीर्थ है, क्योंकि यह परमात्मा का अवतरण होता है। सदगति दाता सबकी सदगति करते हैं, रूहों को पावन बनाने का कार्य करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आप कुछ सेकंड साइलेंस में बैठेंगे, अपने आप से पूछेंगे कि आज बाबा ने मुझे खास कौन सी बात कही जिससे मैं करने के लिए तैयार हूँ। सुनेंगे। घर घर में जाके बाबा का पैगाम देना है। सर्विस करने का प्रण करो, सेवा के लिए बहाने नहीं देना। बाबा ने याद दिला दिया ना कि बाधाएं भी आएं तो भी कोई बात नहीं, सहनशील बनना है। किसी बात की फिक्रात नहीं करनी है, गुप्त खुशी में रहना है। किसी देहधारी को याद नहीं करना, एक बाबा की याद में रहना है। वरदान है, परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति आए आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। ये निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बार अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो ये पेपर नमस्कार करेंगे। जब आप अंगद के समान, जिसका पाँव को हिला नहीं सका, ऐसे मजबूत हो जाएंगे तो ये पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे, फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर नहीं ठहर सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई भी परिस्थिति वार नहीं कर सकती। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। सरल शब्दों में, अगर आपकी स्वस्थिति श्रेष्ठ है तो आप अचल अडोल रहेंगे। और जब आपकी स्थिति अंगद के समान बन जाएगी तो ये परिस्थितियाँ आपको स्वयं नमस्कार करेंगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगी। आपको अंगद के समान अचल अडोल बनना है, परिस्थितियों को गुड लक अनुभव करना है। स्लोगन है, नॉलेजफुल वो है जिसका हर कर्म श्रेष्ठ और सफल हो। नॉलेजफुल कौन? जिसका हर संकल्प श्रेष्ठ और सफल हो। आज अभ्यास करेंगे, मैं अंगद के समान अचल अडोल आत्मा हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।